हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2023 का 12th क्लास का सामान्य हिंदी का पेपर लेकर के आई हूँ, जिसकी सेट नंबर है 302ZH। तो चलिए फटाफट से पेपर देख लेते हैं कि कैसा आया है। तो देखिए, ये जो पेपर है इसके देखिए हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कि संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड का और खंड खा में विभाजित है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो खंड का है, इसमें आपके सामने कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, और हर क्वेश्चन का जो मार्क है वो 1 है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। तो देखिए, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। दूसरा है हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, तो इस कहानी के लेखक है, उसने कहा था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। तो कलम का सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं। तो छायावाद के जो कवि हैं वो है मुकुटधर पांडे, और ये जो 3 है ये छायावाद के कवि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? तो ये तीनों जो कवि हैं ये तो छायावाद युग के हैं, केवल जो अज्ञेय हैं ये छायावादी युग के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रश्मि रथी किस कोटि की रचना है? तो रश्मि रथी खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल को घिरते देखा है, रचना है। तो बादल को घिरते देखा है रचना नागार्जुन की है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें अथवा करके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप ये वाला कीजिए, इसमें आपको क्या करना है, खंड छांटना या फिर दूसरा कीजिए। तो इसमें दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो खंड को अच्छे से पढ़िएगा और इसके फिर क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। ये करिए या फिर अथवा करके दिया हुआ दूसरा क्वेश्चन, या ये वाला खंड सॉल्व कर लीजिए, दोनों में से कोई एक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको पूरा पद्यांश को पढ़ना है। ये जलधि के फूटे कितने उत्से, इस खंड को पढ़ना है, और नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर फिर इसमें से दे देने हैं। या तो आप ये वाला पद्यांश कीजिए अथवा करके एक पद्यांश और दिया गया है, या फिर आप दूसरा कीजिए, दोनों में से एक ही करना है। दूसरा तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थि शेष हे अस्थिहीन। तो ये वाला जो खंड है इसके पढ़िए और इसके जो क्वेश्चन के आंसर है उसको दे दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद फटाफट से बढ़ते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, और अधिकतम शब्द सीमा कितनी है? 80 शब्द है। तो इसमें 3 लेखक के नाम दिए, तीनों में से किसी का भी आपको साहित्यिक परिचय देना है, उनकी प्रमुख रचनाएं देनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर खा। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। ये भी 80 शब्द का करना अधिकतम। तो तीनों पोइट्स के नाम, जो कवि के नाम दिए गए हैं, आप इनकी रचनाएं कर लीजिएगा, जो आपको याद हो उसमें से एक की करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पंचलाइट अथवा ध्रुव तारा कहानी का सारांश लिखिए, और अथवा करके दिया बहादुर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में से आपको एक करना है। इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए, इसमें कई सारे खंड काव्य दिए हुए हैं, जो भी आपने तैयार किया है, मुक्ति यज्ञ या सत्य की जीत, रश्मि रथी, जिसको भी तैयार किया है उसमें से किसी एक का आपको कर लेना है क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। खंड खा है ये। तो इसमें दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका आपको क्या करना है, हिंदी लिखनी है और इसका संदर्भ बतलाना है कि ये किस पाठ का है। इसी के साथ अथवा करके दूसरा दिया गया है।
दूसरा खंड जो दिया है आप उसको पढ़ लीजिए या इसका आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड खा, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो नीचे देखिए पद्यांश जो दिया हुआ है, ये श्लोक दिए हुए हैं अथवा करके, तो दोनों में से किसी एक का आपको हिंदी लिखनी है संदर्भ सहित। इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कने का मतलब होता है कि दुखी को और दुखी करना, आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना, अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब होता है अपना काम निकालना, हवा से बातें करना, इस मुहावरे का अर्थ होता है बड़ी बड़ी बातें करना। तो आपको किसी एक का अर्थ बता करके उसका वाक्य प्रयोग करना है। इसी के साथ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित शब्दों में के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो निसंदेह, इसका संधि विच्छेद होगा निहि प्लस संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्यादि, इसका होगा इति प्लस आदि। और स्वागतम संधि का जो विच्छेद होगा वो होगा सु प्लस आगतम। इसी के साथ फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो खा है ये 10 का, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध विभक्ति और वचन बताइए। तो देखिए आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है, तो आत्मनि में सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। और नामने शब्द में विभक्ति और वचन है, तो नामने शब्द में चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है। इसी के साथ फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अविराम और अभिराम। अविराम का मतलब होता है बिना रोक के, और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। नेक्स्ट है आपका विहंग, विहग और विहंग। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, जहां तक मेरे अकॉर्डिंग हो इसका आंसर होगा आकाश और पक्षी। इसको आप देख लीजिएगा, ये इसमें मैं श्योर नहीं हूं। नेक्स्ट है आपका खा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो देखिए शिखा, पूत, पक्ष और कांड, इनमें से किसी एक शब्द के आपको 2 अर्थ बताने हैं। जैसे शिखा, तो शिखा मीन्स क्या होता है चोटी या बुद्धि, ऐसी करके इनको देख लीजिएगा आप, किसी एक का आंसर बताना है। नेक्स्ट है आपके सामने निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। तो रास्ता दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला होता है मार्गदर्शक। नेक्स्ट है जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ खा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो इसका होगा श्याम और मोहन बातें कर रहे हैं, रहा नहीं आएगा, रहे हैं। प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए, दिया नहीं होगा यहाँ। मैं गृह कार्य कर लिया की जगह आएगा चुका हूं। चंद्रमा आकाश में निकलता था नहीं आएगा, यहाँ आएगा है। अब देखिए इसके आगे देखा श्रृंगार रस अथवा वात्सल्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण एवं परिभाषा लिखिए। तो आई होप आपने ये रस याद किए होंगे, आप परिभाषा इनकी लिख लेना, चाहे आप श्रृंगार रस की लिखिए या वात्सल्य रस की। और इसके बाद है यमक अलंकार या रूपक अलंकार में से कोई एक कीजिए। नेक्स्ट है चौपाई अथवा चौपाई छंद अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आया इस पेपर में, क्वेश्चन नंबर 13 है शिक्षण ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधन को आवेदन पत्र लिखिए अथवा नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को पत्र लिखिए। आई होप कि आप पत्र लिखना अच्छे से जानते होंगे, तो आप इसको इजीली लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो आपके सामने ये 5 निबंध दिए गए हैं, इसमें से कोई एक आप कर लीजिएगा। ये भी 7 नंबर का आता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज हमने सामान्य हिंदी का जो ये पेपर है 2023 का 302ZH इसको सॉल्व किया है। और आई होप आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको जरूर सॉल्व करना चाहिए और उनको अच्छे से याद भी करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर्स से काफी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।